श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। पंच परमेष्टि भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं माँ जिनवाणी का स्मरण करता हूँ, जिनके आशीष अनुकंपा से हम साधक साधना को तय कर रहे हैं, मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। उन पावन श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में हम साधकों का कोटिशाह प्रणाम, आपकी संत आस्था प्रभु भक्ति को प्रणाम करता हूँ। मेरे आशीष स्वीकार करें। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। इस दौड़ती जिंदगी में आदमी के पास समय कम है, काम बहुत सारा है। और जब समय कम होता है, काम ज़्यादा होता है, तो आदमी जूझने लगता है, उलझन पैदा हो जाती है, मनोमस्तिष्क विकल्पों से, विचारों से भर जाता है। फिर उस समय शांति की बात नहीं होती, अशांति की बात होती है। फिर मन नहीं लगता है। इसलिए आदमी उस अशांति में अपने होश हवास को खो देता है। इसलिए निवेदन आपसे कर रहा हूं, इस दौड़ती जिंदगी में कितना ही दौड़ लो, कितना ही भागो, कितना ही भागो, जिंदगी तुम बचपन से भाग रहे हो और अंतिम समय तक तुम भागते ही रहोगे, पर तुम्हारी दौड़ शमशान घाट से आगे की नहीं है। अब आप सोचो, अब जिंदगी भर चलते हो, मरघट तक पहुंच पाते हो। हम भी चल रहे हैं, आप भी चलते हो, आप भी यात्रा पर हैं, मैं भी यात्रा पर हूं। तुम भी यात्री हो, मैं भी यात्री हूं। तुम भी चल रहे हो, मैं भी चल रहा हूं, पर आपकी यात्रा बिन लक्ष्य की यात्रा है। तुम्हारी यात्रा पैसे धन की यात्रा है, तुम्हारी यात्रा मरघट तक की यात्रा। जिंदगी भर तुम्हारे चलने के बाद तुम मरघट से आगे पहुंच ही नहीं पाओगे। तुम्हारी यात्रा का शुभारंभ घर से होता है और मरघट पे जाके एंड हो जाता है। हमारी यात्रा मंदिर से प्रारंभ होती है, परमात्मा तक लगातार अविरल कंटिन्यू सतत चलती रहती है। इसलिए आपने वो गीत सुना होगा, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। निवेदन आपसे कर रहा हूं, घर में बच्चे हैं, पत्नी है, परिवार है, माँ बाप हैं, और निश्चित यदि मैं आपसे पूछूं कि आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हो, तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। यदि आप हमसे पूछो कि हमने अपने गुरु से क्या लिया, गुरु से क्या सीखा, तो मैं दबंग होकर बोल सकता हूं, मैं अपने गुरुदेव से, आचार्य पुष्पदंत सागर महाराज साहब से हमने वाणी व्यवहार मधुरता का जीवन सीखा है। यदि मैं कहूं कि मैंने तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज साहब से क्या सीखा, हमने उनको देख करके उनसे सीखा। इतनी उपवास तपस्या करने के बाद भी वो अपनी समता को नहीं खोते हैं, उनसे सीखा हमने आचार्य विद्यासागर जी महाराज साहब के पास से सीखा कि वो सब में सबके साथ रह करके भी वो निर्लिप्त हैं। निर्लिप्तता क्या होती है, उनको देखो, पता चल जाएगा निर्लिप्तता क्या होती है। हमने उनसे निर्लिप्तता का जीवन जीना सीखा है। आर्य क्या गणनी ज्ञानमती माता जी को देखकर उनको देख के हमने सीखा कि ज्ञानमती माता जी 84 साल की हो रही है। हर पल हर क्षण उन्हें अपने लक्ष्य का बोध है, उन्हें अपने सन्यास का बोध याद है कि मैंने सन्यास क्यों लिया और मेरा लक्ष्य क्या है। हर पल हर क्षण वो सजग है। तो हमने उनसे सीखा कि 24 घंटे उन्हें अपने सन्यास का बोध है कि मैंने सन्यास क्यों लिया है।
आपके बेटे आपसे क्या सीख रहे हैं? आप दो चार बातें मुझे बतला सकते हैं कि मेरे बेटे ने मुझसे ये सीखा? निवेदन कर रहा हूं, आपने सिर्फ बच्चे पैदा किए हैं पर बच्चों को कुछ नहीं दिया है। और ध्यान रखना, माँ बाप तो कोई भी बन जाता है, पर माँ बाप के गुण पैदा करना बहुत कठिन काम है। आपसे निवेदन कर रहा हूं, यही गुजारिश कर रहा हूं कि जिंदगी में अब बेटों को पैसा मत दो, संपत्ति मत दो, ऐसे संस्कार दो कि वो तुम्हारे जाने के बाद उन संस्कारों को बच्चे जीवंत रख सके। आप सुन रहे हैं, आप सबका जीवन मंगलमय हो, प्रेममय हो, धर्ममय हो। खूब खूब आशीर्वाद। ओम नमः। जय गुरुदेव, जय महावीर।